रखी थी कि हमने अपना एक पूरा कंप्लीट एक टर्म जो था हमने डिसाइड किया था कंप्लीट कर लिया था। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी फ़िलहाल हमें जो हमने लास्ट क्लास ली थी उससे लेके अभी तक क्या क्या पेशेंट्स को देखने में प्रॉब्लम आती हैं, कितना हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और हम इसमें क्या बेटर कर सकते हैं। ये तो क्लिनिकल साइड का हमारा रहा। दूसरा, कुछ युवा वैद्य भी हमारे साथ जुड़े थे, कुछ सीनियर गण भी हमारे साथ जुड़े थे। तो नए पेशेंट को अपने क्लिनिक तक लाने में क्या प्रॉब्लम आती है, ऑनलाइन मॉडल पे कैसे काम किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने क्या डिसाइड किया और कितना हम पहले थे वहाँ से कितनी ग्रोथ आज हम ले पाए हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज इतने सारे विषय पर हम चर्चा कर पाएंगे, और करना भी बेहतर नहीं है क्योंकि ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। फिर भी मैं आपसे एक सजेशन चाहना चाहूँगा कि आयुर्वेद दृष्टि से आपको जो भी ठीक लगे आप वो मुझे क्लियर बताइएगा कि आयुर्वेद दृष्टि से और आयुर्वेद फील्ड में हमें ग्रो करने के लिए, दोनों पॉइंटों को समझिएगा। आयुर्वेद फील्ड में हमें ग्रो करने के लिए, आयुर्वेद फील्ड को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए, देखिए आयुर्वेद को ग्लोबल लेवल पर ले जाना ऐसा नहीं है कि पूरे आयुर्वेद को ले जाए। अगर आप, मैं और हमसे जुड़े कई वैद्य यदि आगे ग्रोथ करते हैं, वो अपने आप को एक बेटर मुकाम पर ले जाते हैं, एक अच्छी जगह पर सेटल्ड करते हैं, तो आयुर्वेद ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। आयुर्वेद के पास वो सारी क्षमताएं हैं कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में हमें आयुर्वेद की जरूरत है। बट ऐसा क्या हम मिस कर रहे हैं कि मान लीजिए कि मैंने आज क्लिनिक स्टार्ट किया अपना, आज कोई भी युवा वैद्य है, मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया और क्लिनिक स्टार्ट करने के बाद मैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक बैठा हूं, मेरे पास पेशेंट के नंबर्स ऑफ पेशेंट्स बढ़ नहीं रहे हैं। उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो मैं रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूं पेशेंट को। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं पेशेंट को रिजल्ट दे पा रहा हूं बट फिर भी पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं। अब वहीं पर दूसरी जगह हम लेकर के चले कि एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उन्होंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, क्लिनिक स्टार्ट करते ही तुरंत उनके पास महीने 2 महीने के अंदर पेशेंट्स तकरीबन 15-20 पेशेंट तो मिनिमम उनके पास वन टाइम ओपीडी पे आने लगता है। तो ऐसा क्या हम मिसिंग आउट कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, या आज मॉडर्न ज़माने के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, चाहे हमारी क्लिनिकल साइड हो, चाहे कोई भी हो। आप भी किसी दूसरे क्षेत्र से रहने वाले हैं, मैं भी किसी दूसरे क्षेत्र से रहने वाला हूं। अलग अलग स्टेट से हमारे पास इस आयुर्दृष्टि दृष्टि जो हमने क्लासेस स्टार्ट की थी उसमें अलग अलग स्टेट से सभी हैं और सभी का अपना अपना अनुभव है। ये मीटिंग एक संभाषा की तरह होनी थी और इसको करेंगे। जब तक ये मीटिंग नहीं होगी हम नेक्स्ट आइडिया पर वर्क नहीं करेंगे। और चूंकि मैंने आपसे फर्स्ट टाइम पे जब कहा था कि इस बैच में जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेंगे वो सभी लाइफ टाइम तक, जब तक मैं जीवित हूं तब तक हम एक टीम बन के काम करेंगे, और वो सारा काम हमारा रहेगा आयुर्वेद के लिए। और आयुर्वेद के लिए वो काम जब होगा जब आप आगे ग्रो करेंगे, मैं आगे ग्रो करूंगा, और हम जब आगे ग्रो करेंगे तो हमें देखते हुए और वैद्यगण आगे ग्रो करने के लिए हमसे जुड़ना चाहेंगे, और धीमे धीमे करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम एक अपना भी एक, वो बोलते ना, अपना भी एक साम्राज्य खड़ा कर पाएंगे, जो आज बहुत ही धीमे धीमे चल रहा है। आज बहुत स्लो कंडीशन से हम चल रहे हैं, जबकि हमारे रिजल्ट्स अब बहुत बेटर हो चुके हैं, बहुत बेटर हो चुके हैं। पहले अगर मैं कहूं, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, उस समय मैं आयुर्वेद के क्लिनिक्स नहीं देखता था। आज कई युवा वैद्यों ने आयुर्वेद के क्लिनिक स्टार्ट करने की सोची है।
दूसरी बात कि मैं जब फर्स्ट ईयर में मैं कोचिंग के लिए जाता था, एकेडमिक सेशन के लिए कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी, तो इवन जिनके पास मैं कोचिंग सेंटर में जाता था, आयुर्वेद के वैद्य थे, वो खुद क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करते थे। इतना सारा डर था उन लोगों के बीच में कि वो पढ़ा लेंगे, कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आज वो बड़ी है, पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। बट मैं अगर कहूँ कि 2016 में इंटर्नशिप करके 2016 अक्टूबर से मैं जॉब ज्वाइन कर चुका था। प्राइवेट जॉब थी, जीवा में की थी। उसके बाद कई प्राइवेट कंपनियों के अंदर में रहा। गवर्नमेंट सेक्टर में भी तकरीबन 3 से 4 गवर्नमेंट जॉब्स मैंने की। वहाँ 3 से 4 गवर्नमेंट जॉब्स में मैंने सारी चीज़ों को देखा। रिसर्च फील्ड में काम किया, क्लिनिकल लेवल पे काम किया, कम्युनिटी लेवल पे काम किया, हर तरीके से मैंने काम किया। तो 2016 से लेकर के आज 2023, लगभग अगर मैं कहूँ कि 4 और 3 7 साल, बीच में हमें कोविड के 2 साल भी मिले, वो हमारे लिए गोल्डन एरा था। अगर वो कोविड के 2 साल नहीं मिलते तो आयुर्वेद जितना तेजी से ग्रो किया है वो भी नहीं कर पाता। बट फिर भी मैं 7 साल आयुर्वेद की ग्रोथ के लिए नहीं मानता हूं। ये 7 महीने होने चाहिए थे या 1 साल होनी चाहिए थी। अगर 7 साल में हम केवल यहां तक ही पहुंचे हैं कि कुछ क्लिनिक्स ओपन हो पा रहे हैं, जबकि मैं लगा हुआ हूं आयुष दर्पण करके हैं, शायद एक संस्था, वो भी लगी हुई है इस पर काम करने के लिए। जोशी सर हैं, वो भी लगे हुए हैं, और शायद कई नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इंडियन वैद्यास, वो भी लगे हुए हैं। मतलब नॉलेज की कमी नहीं है, सभी नॉलेज बांटने के लिए लगे हैं और सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। फिर भी ऐसा क्या डर है कि हम प्रैक्टिस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कई लोग क्लिनिक्स ओपन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं हो पा रही है। मैं देख रहा हूं कि जब हम क्लासेस ले रहे थे, उस समय पे क्लासेस लेते वक्त सभी एक्टिव थे। जब से क्लासेस बंद हुई तब से किसी ने आपस में ग्रुप पर कोई केस शेयर नहीं किए, आपस में किसी ने अपना अनुभव शेयर नहीं किया कि मान लीजिए मैंने अगर कोई केस सीट डाली है वहां पर, तो वहां पर तकरीबन 3 4 वैद्यों के तो रिप्लाई आने चाहिए उस व्यक्ति के लिए कि नहीं बेटा ऐसा करिए, या सर ऐसा कीजिए, सर ऐसा कीजिए, मेरा अनुभव है। तो ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो मुझे ये कमी दिखी कि शायद जब हमारे छोटे से ग्रुप पर, जहाँ 20 से 25 लोग जुड़े हुए हैं, हम वहां पर आपस में चर्चा नहीं हो रही, तो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा कैसे होती होगी। अगर मैं एक कोर्स बना करके उस कोर्स को बना के देना स्टार्ट करूं तो एक बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, मेरा धंधा तो चल जाएगा, या मेरे जैसे कई व्यक्तियों का चल जाएगा, अगर मैं क्लियर बोलना चाहूँ। बट जिस व्यक्ति के लिए मैं काम करना चाह रहा हूं, अगर वही ग्रोथ ना ले पाए, हमारा वैद्य अगर आगे ना बढ़ पाए, चाहे वो क्लिनिकल नॉलेज में हो, चाहे वो अपने क्लिनिक को ग्रोथ करने के लिए हो, या आयुर्वेद से जुड़े हुए अन्य व्यवसायों से रिलेटेड चीज हो, अगर वो कहीं भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा, तो फिर मेरा उस काम को करना मेरा गलत है। आपके अगर इस पर कुछ सजेशंस हो कि हम ऐसा और क्या बेटर कर सकते हैं कि जहां से हम आज जिस कंडीशन पे हैं, आज हम दिसंबर 2023 में हैं, जनवरी 2024 में हमारी रूपरेखा बदलनी चाहिए। किसी की बदले या ना बदले, हम आयुर्दृष्टि ग्रुप पर जितने भी जुड़े हुए हैं सबकी रूपरेखा बदलनी चाहिए, हमें ग्रो करना चाहिए। इवन मेरा आगे फ्यूचर में ये भी टारगेट है कि आप सभी में से ही कुछ वैद्यों को मैं चुनूं जो मेरे साथ और अन्य वैद्यों को सिखाने में मेरी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं अकेला इतना कुछ नहीं कर सकता जितना आप अगर मुझे सपोर्ट करें तो हम बहुत तेजी से एक वायरस की तरह आयुर्वेद कम्युनिटी में एक जागृति ला सकते हैं। मान लीजिए अभी डॉक्टर रविंद्र जी हमारे विद्य कर्म अच्छा करते हैं, रविंद्र जी हमारे मर्म चिकित्सा में अच्छा काम करते हैं, सरोज सर अच्छा क्लिनिकल नॉलेज रखते हैं, मैं मेडिशनली बहुत अच्छी पकड़ रखता हूँ,
द्रव्य गुण पर मैं अच्छी पकड़ रखता हूँ, मेरी टोटल प्रैक्टिस द्रव्य गुण पर और काय चिकित्सा पर आधारित है, वहाँ मैं अच्छी मजबूती रखता हूँ। आपका भी कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम कलेक्टिवली अगर करना चाहेंगे तो और अच्छा हो सकता है। तो ये एक्चुअली मीटिंग इसी चीज़ पर हमने डिसाइड की थी। अभी फ़िलहाल हम सभी नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आज और कल पूरे दिन भर आप आपस में ग्रुप पर चर्चा करके सबको एकत्रित करें। कल शाम रात को फिर से मैं 9 बजे इसी मीटिंग को रखूँगा और मैं आपसे खुलकर विचार जानना चाहूँगा, आप सभी से खुल कर के विचार। मेरी अगर एक कमी भी दिखे तो आप बताएंगे, 100 कमियां दिखे तो भी आप बताएंगे, जब तक सारे विचारों पर मंथन नहीं हो जाएगा। मैं आज डायरी लेकर के इसीलिए बैठा था कि सारी प्रॉब्लम, सारे सॉल्यूशन, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आयुर्वेद में हम ग्रो नहीं कर पा रहे। एक छोटा सा क्लिनिक स्टार्ट करके हम उसको बड़े सेंटर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, या एक पंचकर्म सेंटर ओपन करके हम एक हॉस्पिटल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि आयुर्वेद का कोई विशाल हॉस्पिटल नहीं है? ये परिकल्पना लोगों के अंदर आती नहीं है। ये हमें अपने नॉर्थ साइड में लेकर के आना पड़ेगा। साउथ में ये बहुत है, साउथ में नॉलेज शेयरिंग बहुत है, यहां नॉर्थ में नहीं है, और हमें ये कल्चर यहां लेकर के आना पड़ेगा। तो उस पर मैं कल आप सभी से आपकी सलाह जानना चाहूँगा। अभी जिस समय हमारी लास्ट क्लास हुई थी तब से लेकर के अब तक क्या आपने प्रॉब्लम फेस की? जो मैंने कंसेप्ट आपको बताए थे उन कंसेप्ट्स में से कितने काम किए, कितने नहीं किए, क्या कन्फ्यूजन रही, सारी चीज़ों पर हम खुल के चर्चा करेंगे कल। और आप सभी ग्रुप पर चर्चा करें और सभी से कहें कि कल की मीटिंग में जुड़ें। और यदि आपके साथी संगी जो इस ग्रुप में नहीं है, वो अन्य आपके किसी ग्रुप में भी हैं, अगर वो भी अपने विचार विमर्श हमारे साथ शेयर करना चाहें तो कल उनका भी स्वागत है। जितने ज़्यादा डिफरेंट माइंड हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा अनुभव हमारे साथ कल की मीटिंग में जुड़ेंगे, उतनी ज़्यादा समस्याओं को हम ले पाएंगे और उन समस्याओं को लेकर के उनके लिए एक अच्छी प्लानिंग करके हम फिर से उसी काम में जुट जाएंगे। और इस बार का टारगेट हमारा 6 महीने का नहीं होगा, क्योंकि क्लिनिकल नॉलेज जितनी पर्याप्त थी उतनी पर्याप्त मैं आपको दे चुका हूं। बीच बीच में क्लिनिकल टॉपिक्स और भी हम डिस्कस करेंगे और एक नया पैटर्न रहेगा जिसमें हम कई प्रकार के रिसर्च पेपर को भी डिस्कस किया करेंगे। ऑल ओवर इंडिया के कई अपने केसेस को शेयर करेंगे, केस हिस्ट्री शेयर करेंगे, टोटल पेशेंट टू पेशेंट काम करेंगे। और साथ में क्लिनिकल मार्केटिंग पर आज बदलते समय के हिसाब से हमें कैसे अपने क्लिनिक को चेंज करना है, ऑनलाइन कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम एक प्लानिंग करेंगे। और जितनी समस्याएं और जितनी हमारी जो कमियां हैं उनको जब कल की मीटिंग में हम डिसाइड कर लेंगे तो उनके लिए पूरा ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और उस ब्लूप्रिंट पर आप ही नहीं, मैं भी, डे बाई डे ब्लूप्रिंट है, उस डे बाई डे ब्लूप्रिंट पर हम काम करेंगे। और ये 15 दिन का एक टारगेट रहेगा कि 15 दिन पहले हम किस कंडीशन पे थे और 15 दिन बाद हमारी क्या ग्रोथ निकल के आई। उन 15 दिनों के अंदर ही चमत्कार होगा। जो भी चमत्कार होगा उन 15 दिनों के अंदर होगा। मैं अभी अपने स्टेटस पर भी डाल रहा हूँ, हर जगह डाल रहा हूँ 15 डेज आयुर्वेदा चैलेंज। और वो मैंने इसीलिए चुना है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आप स्कूल में या कॉलेज में जब पढ़ते रहे होंगे, हमें कॉलेज में अभी शायद कुछ वैद्य हमारे साथ जुड़े हैं जिनको शायद 12 महीने में एग्ज़ाम देना होता है, एक साल के अंदर उनका ईयर वाइज हो गया। पहले हमारा प्रॉफ वाइज होता था, 18 महीने में एग्ज़ाम लगता था। तो 18 महीने के हम आयुर्वेद पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। हम केवल 1 या 1.5 महीने या मैक्स टू मैक्स 2 महीने पढ़ करके हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेते थे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अभी मैं कुछ दिन पहले ह्यूमन साइकोलॉजी पर बुक पढ़ रहा था कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको चाहे 2 साल का समय दे दिया जाए,
चाहे आपको 2 महीने का समय दे दिया जाए, आप जितना 2 साल में कर सकते थे उसका 90% 2 महीने में आप कवर कर लेते हैं। 2 महीने में कवर कर लेते हैं। आपकी बॉडी एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना जानती है, क्योंकि हम शुरू से ही शिकार करते हुए आगे बढ़े हैं। एक जंगल से लेकर के एक मानव सभ्यता के अंदर प्रवेश किए हैं, तो हमारे डीएनए में आ चुका है कि हमें चैलेंज दो तो हम एक्टिवेशन मोड पे आ जाएंगे। अगर हमसे कोई कह दे 5 दिन में काम करना है, तो हम कहेंगे चलो आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, और चौथे या 5वें दिन जाकर के हम एक्टिवेट होते हैं और 5 दिन के काम को एक दिन में निपटा लेते हैं। इसलिए मैंने 15 डेज आयुर्वेदा चैलेंज ये डिसाइड किया है, और इस 15 डेज आयुर्वेदा चैलेंज में हम सभी मिलकर के काम करेंगे। बट उससे पहले मुझे आवश्यकता है आपके विचारों को जानने की। चाहे हमें ये मीटिंग कल और परसों दोनों दिन रखनी पड़े, दोनों दिनों में जो विचार हमारे निकल के आएंगे उन सभी विचारों पर हम कार्य करेंगे, और एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार करके आप और हमारी दोनों की सहमति से उस पर काम करेंगे। तो आप सभी रेडी हैं? यदि रेडी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस, या आप बोल भी सकते हैं इस चीज़ के लिए। और ग्रुप पर कल आप ज़रूर ये डिस्कस करें, आज से ही डिस्कस कर लें कि कल मीटिंग में सभी को जुड़ना है, क्योंकि शायद मैंने सभी को ग्रुप पर इन्फॉर्म भी किया था बट सभी नहीं जुड़ पाए हैं। तो उसके लिए जितेंद्र सर बोल रहे हैं यस बिल्कुल सर, शुभम जी भी बोल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें काम करना है। इन 15 दिनों के अंदर हमें सब कुछ बदलना है। मतलब मैं इस प्रकार के मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अंदर से इतना भरा हुआ बैठा हूं, इतना अंदर से उबाल ले रहा है मेरे अंदर एनर्जी, कि इन 15 दिन के अंदर हम कुछ ना कुछ तोड़ के निकलेंगे, कुछ ना कुछ लेकर के निकलेंगे। और वो कुछ ना कुछ इतना प्रभावशाली होगा कि वो जब आप किसी और के साथ शेयर करेंगे तो उसकी भी लाइफ बदलेगी। क्योंकि ये लाइफ चैलेंजिंग, ये मैंने चैलेंज रखा है, ये आयुर्वेद में शायद किसी ने नहीं किया होगा। इसमें मार्केटिंग, पेशेंट्स बिहेवियर, क्लिनिकल, सब कुछ आपको डे बाय डे टास्क दिए जाएंगे, और वो इसी मीटिंग के बाद डिसाइड होगा। तो आप सबसे पहले अपना जो ग्रुप है वहां पर सभी लोगों से ये चर्चा शेयर करें। और एक टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूं। उस टेलीग्राम चैनल पर हम सारी चर्चाएं, आज से हम सारी चर्चाएं उसी टेलीग्राम चैनल पर किया करेंगे। और इस ग्रुप को कुछ दिनों के अंदर मैं फिनिश करने वाला हूं, क्योंकि ग्रुप को हम टेलीग्राम चैनल पर शिफ्ट करेंगे। और यदि आपके साथ के मित्रगण भी इस मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, जो भी इस ग्रुप के बाहर के हैं, तो उनको भी आप जानकारी दे दीजिएगा। तो उनसे भी हम सलाह मशवरा लेंगे, क्योंकि सबकी सलाह लेना कोई अलग गलत बात नहीं है, संभाषा है ये। और संभाषा में सभी के मत अगर होंगे तो किसी एक डिसीजन पे हम पहुंच पाएंगे। जिस कमी को हम मिस कर रहे हैं उस कमी को हम पूरा कर पाएंगे। तो चलिए मैं फिर आज इसको यहीं समाप्त करता हूं, और